श्रीमद् भागवतम का कल 18वां अध्याय समाप्त किया था। आज 19वां अध्याय हम शुरू करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रार्थना की थी कि हे भगवान, ये असुर के साथ आप ज्यादा समय खेलिए मत। ये असुर रात्रि के समय ज्यादा बलवान हो जाता है, तो आप इसका जल्दी जल्दी वध कर दीजिए। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर् निर्वैलीलिकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदापांगेन सा गृहीत। अनीता सबले माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री मैत्रेय ने कहा है, मैत्रेय ने कहा सृष्टा सृष्टा ब्रह्मा। श्री मैत्रेय ने यह कहा, सृष्ट ब्रह्मा के निष्पाप निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जिह्वा पर ऐसे हंसे और उन्होंने पूर्व चितवन के साथ उनको प्रार्थना स्वीकार कर ली। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी के वचनों को सुन के भगवान खूब हंसे, खूब हंसे, क्योंकि भगवान सोच रहे थे अच्छा मेरे लिए भी मुहूर्त होता है क्या, मेरे लिए भी समय का कारण होता है क्या। तो भगवान हंसने लगे और उनकी प्रार्थना स्वीकार करके आगे कार्य करने लगे। तात्पर्य सुजाता माता जी पढ़िए। जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। निर्व्यलीक शब्द अत्यंत सार्थक है। देवताओं अथवा भक्तों की प्रार्थनाएं निष्कपट होती है, किंतु असुरों की प्रार्थनाएं सदा कपटपूर्ण होती है। ब्रह्मा से वर प्राप्त करके हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली बना, किंतु वर प्राप्त करने के बाद अपने पाप पूर्ण मनोभावों के कारण उसने उत्पात प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं द्वारा की गई प्रार्थनाओं की तुलना असुरों की प्रार्थनाओं से नहीं करनी चाहिए। देवों का अभिप्राय भगवान को प्रसन्न करना था, अतः भगवान हंस पड़े और असुर को मारने की उनकी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली। असुर कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको इनका पता भी नहीं है, अतः देवताओं के पास ही जाते हैं। भगवत गीता में इस कृत्य की निंदा की गई है। जो लोग देवताओं के पास जाकर पाप पुण्य कृत्यों में उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, वे बुद्धि से विहीन माने गए हैं। असुरों की बुद्धि इसीलिए मारी जाती है क्योंकि उन्हें इसका पता नहीं रहता कि उनका हित वास्तव में किसमें है। यदि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जानकारी होती भी है, तो वे उनके पास नहीं जाते। वे श्री भगवान से मनोवांछित वर प्राप्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके उद्देश्य सदा पाप पूर्ण रहते हैं। कहा जाता है कि बंगाल में डाकू अन्यों की संपत्ति लूटने की अपनी पाप पूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली की पूजा करते थे, किंतु वे विष्णु मंदिर में कभी नहीं जाते थे, क्योंकि विष्णु की प्रार्थना करने से उनके मनोरथ पूरे न हो पाते। अतः श्री भगवान के भक्तों या देवताओं की प्रार्थनाएं सदैव निष्कपट होती है। हरे कृष्ण। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, षडांग शरणागति हुई बेजहान, तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। जिन भक्तों के अंदर शरणागति है, वह शरणागति भगवान के हृदय को आकर्षित करती है। भगवान उन्हीं की प्रार्थना सुनते हैं जो समर्पित भक्त हैं। तो असुर लोग अगर ऐसी प्रार्थना करेंगे तो भगवान उनकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन जब उनके शरणागत भक्त उनकी बात सुनते हैं, जो निश्चल है, निष्कपट है, भगवान उनकी प्रार्थना तुरंत सुनते हैं। ततः सप्तनम मुखतः चरंतम कुतो भयम, जगानुपत्य गदया स्थानो असुरम अक्षजः। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा के नथुने से प्रकट श्री भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर
विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की ठोड़ी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया। हरे कृष्ण। तो अभी तक भगवान उसके साथ खेल खेल रहे थे, लेकिन अभी भगवान उसको वास्तव में मारने के लिए प्रस्तुत प्रस्तुत हो गए। भगवान ने अपनी तरफ से हिरण्याक्ष के ऊपर प्रहार किया। सा हता तेन गदया विहिता भगवत्करात् विघूर्णिता पतत रेजे तदद्भुतमिवाभवत्। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। किंतु असुर की गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई और घूमती हुई जब वह नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। वह अद्भुत दृश्य था क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। हरे कृष्ण। तो भगवान ने जैसे उसको मारा, भगवान के हाथ से ही गदा छूट गई और गदा नीचे गिर गई। अब यह देख करके तो सारे देवी देवता डर गए, अरे ये क्या हो गया। भगवान को हमने प्रार्थना की थी कि भगवान उसका वध कीजिए, भगवान ने एक प्रहार किया, भगवान की गदा छूट गई। सा तदा लब्ध तीर्थोपि न बदधे निरयुधम मान्यम सामृदे धर्मम विश्वसेनम प्रकोपयन। अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निरस्त शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया, जिससे कि श्री भगवान का रोष बढ़ जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो पहले यह नीति भी होती थी, असुरों के अंदर भी नीति होती थी कि अगर कोई निहत्था है तो उनके ऊपर कोई प्रहार नहीं करता। गदायाम अपविद्धायाम हाहाकारे विनिर्गते मानयम आस तद्धर्मम सुनभाम च स्मरद विभो। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो ही भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया, तो ही श्री भगवान ने असुर की धर्मप्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सारे देवता ऋषि जो खड़े थे देख रहे थे, वह सबके बीच में हाहाकार मच गया। अरे भगवान की गदा गिर गई, अभी क्या होगा, भगवान लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो हिरण्याक्ष ने भगवान के ऊपर आक्रमण तो किया नहीं, तो उस भगवान भी उसकी प्रशंसा करने लगे कि अरे देखो कितना धर्म परायण है, मेरी गदा छूट गई तो खुद अपनी तरफ से आक्रमण नहीं कर रहा है। तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्र धमेन स्वपार्षद मुखेन विसज्जमानम चित्रावाच तद्विदां खेचराणां तत्र समासन् स्वस्तिते तेमुं जहीति। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा और अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दिति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा में विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें भगवान की वास्तविकता ज्ञान न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डालो, अब आपकी आत्मा अधिक खिलवाड़ ना करे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो भगवान ने चक्र धारण किया अपने हाथ में और सभी देवता भी प्रार्थना करने लगे, भगवान अभी तभी तो आपको ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि इसके साथ खेलिए मत, फिर अभी भी आप खेल ही रहे हैं, इसका जल्दी जल्दी वध कर दीजिए। सात्वं निशम्यात रथांगमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलासलोचनम् विलोक्य चामर्ष परिप्लुतिर्यो रुषा स्वदंत छद्मदाशवम्। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा, तो क्रोध में मारे उसके अंग
तिलमिला उठे। वह सांप की तरह फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध से अपने ही होठ चबाने लगा। तो फिर उसने देखा कि भगवान ने तो अपने हाथ में चक्र धारण कर लिया है, तो उसको बहुत बड़ा क्रोध आया। अरे मैं पहले ही इसके ऊपर आक्रमण कर देता है, ये गदा तो उठाने गया नहीं, ये दूसरा अस्त्र इसने आवाहन कर लिया। तो बड़ा क्रोध आया असुर को, और वो अपने दांत गुस्से में चबाने लगा। कराल द्रंसश्च चक्षुर्भ्याम संचक्षणो दहन इव अभिप्लुत्य स्वगदया हतोस्ति अहनद्धरिम। गायत्री माता जी पढ़िए। डरावनी दाढ़ों वाला यह असुर श्री भगवान को इस प्रकार उड़ रहा था मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके। तो चित्कार करके वह भगवान के ऊपर फिर आक्रमण करने के लिए तैयार होता है। पदा स्वयेन ताम साधो भगवान यज्ञ शूकरः लीलया मिष्टः शत्रुः प्रहराद वात श्रम सहम। अनीता साहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सुकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते खेल खेल में उसकी उस गदा को अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया, यद्यपि वह तूफान के वेग से उनकी ओर आ रही थी। हरे कृष्ण। तो बहुत जोर से, बहुत वेग से हिरण्याक्ष भगवान के पास आया, कूदा, लेकिन भगवान ने अपने एक पैर से उसकी गदा को नीचे गिरा दिया। आह चाधुम अधात्स्व घटस्व त्वं जिगीषसि इत्युक्तः स तदा भूयस् तांडयन् व्यनदत् वृषम्। नागेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तब श्री भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से चुनौती दिए जाने पर असुर ने अपनी गदा श्री भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा। हरे तो कृष्ण। भगवान ने सोचा, बेचारे इसने भी मेरे ऊपर आक्रमण नहीं किया था जब मेरी गदा गिरी थी, तो इसको भगवान ने बोला तुम भी अपनी गदा उठा लो, दोबारा से तुमको मौका देता हूँ, लड़ाई करो। तो हिरण्याक्ष को और गुस्सा आ गया। तो भगवान क्या बार बार उसको चिढ़ा रहे हैं एक तरह से। तो गदा उठा करके फिर प्रयास करता है भगवान को मारने के लिए। त्वां सा पतितं वीक्ष्य भगवान समवस्थिता जग्राह लीलया प्राप्तं गरुत्मान इव पन्निधिम्। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। तो अब भगवान ने उसको हाथ में पकड़ लिया है और स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरा नैच्छद गदाम दीयमानाम हरिणा विगतः प्रभा। आरती सोमानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। तो भगवान ने ही उसकी गदा अपने हाथ से जब वापस दी तो वो बड़ा अपमान महसूस किया कि अरे मुझे मार देते तो अच्छा रहता, लेकिन ये बार बार मुझे आप चुनौती दे रहे हैं, बार बार मुझे परास्त कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही उसके लिए अपमानजनक स्थिति थी। जग्राह त्रिशिखम शूलम ज्वलज्ज्वालं लोलुपम यज्ञाय धृत रूपाय विप्रायाभिचरन् यथा। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। प्रभु जी, हरे कृष्ण। जब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान पर फेंका, जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण
पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। तो यद्यपि ब्रह्मा जी और देवतागण इतनी बार प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी भगवान सुन नहीं रहे हैं, क्यों? भगवान को इतना वीर रस आ रहा है, उसके साथ खेलते ही जा रहे हैं, उसके साथ लड़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसा मुझे स्मरण आता है कई बार, क्या कोई कोई भक्त प्रवचन देते हैं, तो 1 घंटे का प्रवचन होना है, 1.5 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, तो उनको मंदिर प्रबंधन से पर्ची भेजी जाती है कि प्रभु जी समय हो गया। एक पर्ची भेजते हैं, वो पढ़ते हैं, फिर भी बोलते जाते हैं। फिर दूसरी पर्ची भेजी जाती है, फिर पढ़ते हैं, फिर भी बोलते जाते हैं। उनका प्रवचन रुकता ही नहीं, कितनी बार भी संकेत करो रुकता ही नहीं। तो ऐसे ही भगवान भी स्वच्छंद रूप से, वो कितना ही भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा देवता सब प्रार्थना, भगवान को मजा आ रहा है, भगवान लड़ते जा रहे हैं। तदोजसा दैत्य महाबटार्पितम चकाशदंत खउदीर्ण धित्ति चक्रेण चिच्छेद निशात निमेण हरिर्यथा तार्क्ष्य पतत्रमुज्झितम्। ज्योति माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल से फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। हरे कृष्ण। तो अभी उसने जो हाथ में त्रिशूल धारण किया, त्रिशूल से भगवान के ऊपर प्रहार किया, भगवान ने अपने सुदर्शन से वो त्रिशूल के भी खंड खंड कर दिए। सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य यहाँ पर आए हुए गरुड़ और इंद्र का प्रसंग इस प्रकार है। एक बार श्री भगवान के वाहन गरुड़ ने अपनी माँ विंता को सर्पों की माता और अपनी सौतेली माँ कद्रू के चंगुल से मुक्त कराने हेतु स्वर्ग में देवताओं से अमृत का पात्र छीन लिया। जब इसका पता स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा तो उन्होंने गरुड़ पर अपना वज्र चलाया। यद्यपि गरुड़ स्वयं श्री भगवान का वाहन होने के कारण अजेय था, किंतु इंद्र के अमोघ आयुध शस्त्र का सम्मान करने हेतु उसने अपना वो एक पंख गिरा दिया जो वज्र से चूर चूर हो गया था। उच्च लोकों के निवासी इतने संवेदनशील होते हैं कि लड़ाई में भी वे भद्रता के नियमों का अनुसरण करते हैं। गरुड़ इंद्र के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाह रहा था और उसे पता था कि इंद्र के वज्र से कुछ न कुछ नष्ट होता है, तो उसने अपना एक पंख दे दिया। हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर कथा है, जहाँ पक्षियों की माता विनीता को सर्पों ने अपने अपहरण कर लिया, अपहरण नहीं, गलत तरीके से उनको दासी बना लिया था कद्रू का। तो गरुड़ देव उनको छुड़ाने के लिए गए, तो शर्त में सर्पों ने अमृत की मांग की, तो गरुड़ स्वर्ग से अमृत लेने के लिए गए और उनका युद्ध हुआ इंद्र के साथ। इंद्र ने अपना वज्र चलाया, तो गरुड़ ने सोचा कि ये वज्र भगवान के द्वारा ही दिया गया है, भगवान ने ही इंद्र को बोला कि सरदधीचि मुनि के द्वारा ये वज्र बनाना है। तो उसके सम्मान में एक पंख का, एक, कोई बोलते एक पंख, कोई बोलते एक उनका एक पंख का टुकड़ा छोटा सा गरुड़ ने छोड़ दिया, और उस सम्मान से इंद्र प्रसन्न हुआ। बाद में अमृत लेकर के गरुड़ वहां से चले गए। विकृणे स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येत वृत्रम उरु विभूति मत प्रवृद्ध रोषा सकुट कठोर मुष्टिना नंदन प्रहत्यांतरधीयता सुरा। अमित प्रभु पढ़ी अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ, अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्ष स्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया। फिर वह अदृश्य हो गया। तात्पर्य श्रीवत्स श्वेत बालों की भौरी है जो भगवान के वक्ष स्थल पर है और उनके श्री भगवान होने का विशिष्ट चिन्ह है। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक वृंदावन के सभी निवासी श्री भगवान की ही समरूप होते हैं, अतः इसी श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा भगवान को अन्यों के बीच पहचाना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जब उसके त्रिशूल का भी खंडन हो गया, तो अभी वो हाथ से युद्ध करने लगा, तो हाथ से मुष्टिका से प्रहार भगवान की छाती पर कर रहा है। और भगवान की छाती का विशेष एक चिन्ह है, श्रीवस्त्र का चिन्ह। कई बार बोला जाता है कि श्रीवस्त्र का चिन्ह सुनहरे बालों का एक बहुरा है,
अगर कई बार आप पढ़ें श्वेत, श्वेत भी बोला गया है कई जगह, स्वर्ण भी बोला गया है, तो हम समझ सकते हैं स्वर्णिम सफेद बालों का एक गुच्छा है जो भगवान की छाती पर है, जिससे भगवान की पहचान होती है। क्योंकि वैकुंठ में सभी भगवान जैसे ही दिखते हैं, चतुर्भुज धारण रखते हैं, लेकिन भगवान की विशेष पहचान है कौस्तुभमणि, श्रीवस्त्र का चिन्ह इत्यादि। तेनेत्थम अहतक्षतर भगवानादिशूकरा न कंपतः मानक कुवि सृजाहत इव दीपा। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वाला रूप भगवान के शरीर का कोई अंग तनक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। हरे कृष्ण प्रभु। हाथी के ऊपर किसी ने अगर फूल मारा तो हाथी को क्या होगा? उस तरह हिरण्याक्ष जिसने पूरी पृथ्वी को हिला रखा था, पूरी पृथ्वी को परेशान कर रखा था, ऐसा हिरण्याक्ष भगवान को मुष्टिका से प्रहार करता है, भगवान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। राजीव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि बताया जा चुका है, यह असुर पहले वैकुंठ लोक में भगवान का पार्षद था, किंतु किसी कारणवश वह असुर बन गया। वह अपनी मुक्ति के लिए भगवान से युद्ध कर रहा था। भगवान को अपने दिव्य शरीर में उसके द्वारा किया गया प्रहार वैसा ही आनंद दे रहा था जिस प्रकार प्रौढ़ पिता से छोटा शिशु लड़े। कभी कभी बाप और बेटे में बनावटी युद्ध होता है तो बाप को आनंद मिलता है। उसी प्रकार भगवान को हिरण्याक्ष द्वारा किया गया प्रहार पूजा में चढ़ाए गए फूलों के समान प्रतीत हुआ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भगवान अपना दिव्य आनंद लेने के लिए लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस आक्रमण से सुख मिल रहा था। हरे कृष्ण। तो खूब भगवान आनंद उठा रहे हैं यहाँ लड़ने का। हिरण्याक्ष ने मारा भगवान की छाती में, भगवान को आनंद आ रहा है। अथारूढ़ा सृजन्मायां योगमायेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजा सृष्टा मे निरेस्यानुपस्म्यहम्। आरती महेश्वरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। तात्पर्य, श्री भगवान तथा उनके इस भक्त का जो कि असुर रूप में परिणित हो गया था, यह युद्ध इतना भीषण प्रतीत होने लगा मानो ब्रह्मांड में प्रलय होने वाली है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता है। उनकी एक उंगली का उठना ही ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि में अत्यंत भयावह माना जाता है। हरे कृष्ण। तो अभी उस हिरण्याक्ष राक्षस ने माया का प्रयोग करना शुरू कर दिया और भगवान के ऊपर प्रहार करता, फिर अदृश्य हो जाता, अनेक अनेक मायावी शक्तियों का प्रयोग करने लगा। और ये युद्ध इतना घंघोर हो गया कि अब सभी प्रलय की आकांक्षा करने लगे। सबको लगने लगा कि अब प्रलय तो नहीं आ जाएगी। तात्पर्य, नीतू माता जी पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। तात्पर्य, भगवान तथा उनके भक्त का जो असुर रूप में परिणत हो गया था, यह युद्ध इतना भीषण प्रतीत होने लगा मानो ब्रह्मांड में प्रलय होने वाली है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता है। उनकी एक उंगली का उठना ही ब्रह्मांड के वासियों की दृष्टि में अत्यंत अनिष्टकारी माना जाता है। तो भगवान की शक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है कि किस प्रकार भगवान ने थोड़ा सा युद्ध किया और पूरी पृथ्वी हाहाकार मचाने लगी। उस तरह स्थिति से सब लोग बहुत ज्यादा डर गए। प्रबभूर्वायवश्चाण्डास तमः पाशुवम् ऐरयन् दिग्भयो निपुतेर्ग्रावहना क्षेपणैः प्रहिता इव। मंजू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। सभी दिशाओं में प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपलवृष्टि मूसलाधार बारिश से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा में पत्थर गिरने लगे मानो वे यंत्र गणों द्वारा फेंके जा रहे हो। हरे कृष्ण। तो ये सब अशुभ अशुभ स्थितियां प्रकट हो गई। जैसे भगवान ने
हिरण्याक्ष के साथ मायावी जाल में युद्ध कर रहे थे, तो प्रकृति भी बड़ी गंभीर हो गई, वर्षा इत्यादि हो गई, अंधकार हो गई और पत्थरों की बारिश होने लगी। दयुर्नष्ट भगना भ्रोध्वै सविद्युत स्तनदीतनुभिः वर्षभिस्पूयकेशाग्र विन्मुष्टरास्थानि च शाकृता। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुनीता अग्रवाल माता जी, एक और सुनीता माता जी। पढ़िए माता जी। गिरेय प्रत्य ना, हे ये नर, ये पढ़िए। बिजली तथा गर्जना से युक्त, बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह घिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। आकाश से पीप, बाल, रक्त, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। तो ये हरे सब कृष्ण। अशुभ लक्षण है। यह सब भगवान के युद्ध जैसे ही घंघोर हुआ, वैसे ही प्रकृति में ये सब अशुभ लक्षण दिखने लगे। गिरया प्रत्यदृश्यन्त नानायुधमोचनादः दिग्वाससो यातुधान्य सुलिन्या मुक्तमूर्धजा। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हे अनग विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गई। तो ये सब देख करके देवता और डर रहे थे कि ये क्या अशुभ सब स्थितियां आ रही हैं। भगवान का युद्ध भी खत्म ही नहीं हो रहा है, रात्रि हो रही है, ये अपनी माया दिखा रहा है, तो क्या होगा आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुवीर यक्ष रक्षो भी पति अश्वत्था कुंजरई आततायीर्भिर उत्सृष्टा हिंस्रावाचो तिवै सशा। नागेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यक्षों तथा राक्षस आतातियों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। हरे कृष्ण। तो यक्ष और राक्षस भी बलवान हो गए, वह भी रात्रि का जैसे अंधकार के समान वहां पर स्थिति हुई, वो भी बलिष्ठ होकर के चित्कार करने लगे। प्रादुष्कृतानां मायानाम् आसुरीणां विनाशयत् सुदर्शना शस्त्रं भगवान प्रायुंक्तम दयितम त्रिपात। सुनंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों माया जाल को तहस नहस करने में समर्थ था। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो फिर भगवान ने ये सारा माया जाल जो हिरण्याक्ष ने बिछाया था, ये सारे माया जाल को अपने सुदर्शन चक्र से खंडित कर दिया। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: प्रख्यात योगी तथा असुर कभी कभी अपनी योग शक्ति से अत्यंत जादुई करामातें दिखलाते, किंतु जब भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं तो ये सारे इंद्रजाल विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रसंग में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश के बीच युद्ध का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। दुर्वासा मुनि अनेक आश्चर्यजनक योग युक्तियां दिखाना चाह रहे थे, किंतु जब सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ तो वे स्वयं डर गए और अपनी रक्षा के लिए विभिन्न लोकों में दौड़ते फिरे। भगवान को यहाँ पर त्रिपात कहा गया है, जिसका अर्थ है वे 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि की है कि वे समस्त यज्ञों, तपों तथा तपस्याओं के भोक्ता हैं। भगवान 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। श्रीमद् भगवद गीता में आगे यह भी वर्णन किया आया है कि द्रव्य, ध्यान तथा चिंतन के भी यज्ञ होते हैं।
जो ज्ञान योग तथा कर्म मार्गों पर चलने वाले हैं उन सब को अंततः परमेश्वर के पास जाना होता है, क्योंकि वासुदेव सर्वमिति, समस्त वस्तुओं का परम भोक्ता परमेश्वर ही है। समस्त यज्ञ की यही सिद्धि है। हरे कृष्ण। यहाँ भगवान को यज्ञ भोक्ता बताया गया है। यज्ञ भोक्ता भगवान स्वयं यहाँ पर अभी अपने चक्र के द्वारा सारी माया को विनष्ट कर देते हैं। तदादिते संभवत सहसा हृदि वेपतु स्मरन्तया भर्तुरादेशं स्तनाचार्षक पराश्रुस्वे। तो जैसे ही भगवान ने ये हिरण्याक्ष की सारी माया को परास्त कर दिया, वैसे ही दिति के मन में डर आ गया। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता दिति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई। उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उनके स्तनों से रक्त बहने लगा। क्योंकि उनके पति कश्यप ने बोला था कि कैसे यह पुत्रों का वध भगवान नारायण स्वयं करेंगे। तो दिति को वह बात याद आ गई कि भगवान ने इसकी बनाई हुई सारी माया का खंडन किया है, अब जल्दी ही भगवान हिरण्याक्ष का वध करने वाले हैं। तात्पर्य विनीत हाँ ठीक है माता जी आप पढ़िए। हिरण्याक्ष के अंतिम समय पर उनकी माता दिति को अपने पति के वचनों का स्मरण हो आया कि यद्यपि उनके पुत्र असुर होंगे, किंतु स्वयं भगवान के हाथों से मारे जाने का वे लाभ उठाएंगे। भगवत कृपा से उसे ये वचन स्मरण हो आए और उनके स्तनों से दूध की बजाय रक्त बह निकला। यह कई बार देखा गया है कि जब माता अपने पुत्रों के स्नेह से विचलित हो उठती है तो उनके स्तनों से दूध बहने लगता है। यहाँ पर असुर की माता का रक्त दूध में नहीं बदल सका, वरन उसी रूप में बह निकला। रक्त ही दूध में बदलता है। दूध का पीना शुभ है, किंतु रक्त का पीना अशुभ है। यद्यपि दोनों एक ही हैं, यही बात गाय के दूध पर भी लागू होती है। हरे कृष्ण। तो दिति यह समझ गई कि उनके पुत्रों का वध अभी बहुत ही निकट है। श्लोक संख्या 24। विनष्टासु स्वमायासु भूयस चाव्रज्य केशवम् ऋषोपगुहमानो मानोम्नु दादृशेव स्थितं बहिः। विनीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडित प्रणाम। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है, तो वह एक बार फिर भगवान श्री केशव के सामने आया और उन्हें रोंद देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपने भुजाओं में भरकर उनको जकड़ लेना चाहा, किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने श्री भगवान को अपने बाहुपाश से बाहर खड़े देखा। हरे कृष्ण। तो अब जब माया शक्ति काम नहीं कर रही है, अस्त्र शस्त्र भी काम नहीं कर रहे हैं, तो वो जा करके अपने दोनों बाहों से भगवान को पकड़ के दबा के चूर चूर करना चाहता था। उसका भी सौभाग्य है, एक तरह से भगवान को आलिंगन ही कर रहा है, लेकिन उसने देखा कि मेरे हाथों में आ ही नहीं रहे, इतने बड़े हैं, मेरे हाथों में आ ही नहीं रहे हैं, तो वो भी देख करके और तुनतुनाने लगा। तात्पर्य अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य इस श्लोक में भगवान को केशव कहा गया है क्योंकि उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में केशी असुर का वध किया था। कृष्ण का नाम केशव भी है। श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल हैं और ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद समस्त कारणों के कारण है और वे एक साथ ही विभिन्न अवतारों तथा अंशों में विद्यमान रहने वाले हैं। असुर हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आंकने का प्रयत्न करता रहता है, यह सोचकर कि वह अपनी भौतिक शक्ति से अपनी सीमित बाहों के भीतर भगवान को जकड़ सकेगा। उसने अपनी बाहों में उन्हें भरना चाहा। उसे यह ज्ञात न था कि भगवान महान से महानतम तथा और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। कोई भी व्यक्ति न तो उन्हें बंदी बना सकता है और न अपने वश में रख सकता है, किंतु आसुरी व्यक्ति सदैव भगवान की लंबाई चौड़ाई मापने का प्रयास करता रहता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान अपनी अचिंतनीय शक्ति से विराट रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने भक्तों
के पूज्य विग्रह के रूप में उनके डिब्बे में बंद हो सकते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो भगवान की मूर्ति को छोटे से डिब्बे में रखते हैं और जहां भी जाते हैं उसे अपने साथ ले जाते हैं और प्रतिदिन प्रातः काल वे डिब्बे में रखे भगवान की पूजा करते हैं। श्री भगवान केशव या श्री कृष्ण हमारी गणना की किसी माप से बंधे हुए नहीं। वे अपने भक्त के साथ किसी भी उपयुक्त रूप में रह सकते हैं, किंतु आसुरी क्रिया कलापों द्वारा उनको उनको माप सकना कठिन है। तो अगर आसुरी भाव से भगवान को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो वह प्रयास विफल हो जाएगा। भगवान को हम उस प्रयासों से नहीं पकड़ सकते। लेकिन जब भक्त भगवान को रखना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो वही भगवान भक्त की भावना से बंध जाते हैं। जैसे माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा, तो उस प्रकार भक्ति भाव से भगवान को बांधा जा सकता है। लेकिन यह आसुरी भाव से जब भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रहा है तो वह भगवान को पकड़ नहीं पा रहा है, भगवान को अपनी भुजाओं में नहीं कैद कर पा रहा है। तम मुष्टिभिर्विहिन्नन्तं वज्र शारीर धोक्षजा करेण कर्णमूलेहन यथा त्वष्टाद्र मरुत्पति। सोनू ठाकुर माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब वह असुर श्री भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोश्वर ने उसकी कनपटी पर उसी प्रकार से थप्पड़ मारा जिस प्रकार मारुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था। हरे कृष्णा। तो भगवान ने उसको एक थप्पड़ मारा। तो भगवान ने सोचा बहुत देर हो गई है, ये हमको प्रहार करता जा रहा है। भगवान ने एक उसको थप्पड़ मारा। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान को यहाँ अधोक्षज अर्थात समस्त गणनाओं से परे कहा गया है। अक्षज का अर्थ है हमारी इंद्रियों की माप और अधोक्षज का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों की माप से परे हैं। हरे कृष्ण। अक्षजा मतलब हमारी इंद्रियों के बस में जो है वो अक्षज है, और अधोक्षज मतलब जो हमारी इंद्रियों के परे है। तो भगवान को हमारी इंद्रियों में हम कैद नहीं कर सकते। भगवान ने सोचा अभी बहुत देर हो गई, अब तो इसका वध करना ही चाहिए। तो वध करने के लिए ना तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, ना उसको मुक्का मारा, ना उसको पटका, बस एक थप्पड़ मारा। और थप्पड़ मारने से क्या हुआ, अगले श्लोक में इस दैत्य का वध लिखा है। साहा तो विश्वजिता ही अवज्ञया परिभ्रमद गात्र उदस्त लोचन विशीर्ण बाहु अंग्रि शिरोरुपातात् यथा नागेन्द्रो लुलितो नभास्वता। रंगनी प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्व विजेता श्री भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा, उनकी आंखें बाहर निकल आई, उनके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए और वह अंधड़ प्रचंड वायु के उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति नत होकर गिर पड़ा। प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। हाँ पढ़िए। श्री भगवान को किसी भी बलवान असुरों को हिरण्याक्ष सहित मारने में एक क्षण भी नहीं लगता। वे चाहते तो हिरण्याक्ष को बहुत पहले मार डालते, किंतु वे उस असुर को अपना पूरा माया जाल दिखाने हेतु छोड़े रहे। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए वह किसी भी माया जाल से ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति से अथवा भौतिक शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समता नहीं कर सकता। उनके एक संकेत से हमारे सभी प्रयास निष्फल हो सकते हैं। उनकी शक्ति जो कि अनुमान के परे है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इतनी प्रबल है कि समस्त असुरी चालों के बाद जो श्री भगवान की इच्छा होते ही एक ही चांटे से उस असुर की मृत्यु हो गई। हरे कृष्ण प्रभु जी। काफी लंबा युद्ध का वृत्तांत यहाँ दिया गया है बराह भगवान और हिरण्याक्ष के बीच। भागवत में लगता है सबसे लंबा युद्ध का वर्णन इधर ही है, क्योंकि बाकी असुरों को तो भगवान ने मारा, बड़े शॉर्ट में सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया। लेकिन यहाँ पर पहली कथा है। भगवान वीर रस का स्वागत बाकी अवतारों में भी किए हैं, बाकी रूपों में भी किए हैं, लेकिन यहाँ विशेषता पहला रूप है। इसलिए भगवान यहाँ पर किस तरह हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किए, लगभग 2 अध्यायों में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर जब खेल करके वीर रस का स्वादन करके भगवान का मन तृप्त हो गया, तो बस एक थप्पड़ से ही हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उनको कोई अथक प्रयास नहीं करना पड़ा उसको मारने के लिए।
हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भगवान जो है खुद स्वयं धरती पर प्रकट होने वाले थे, तो उस टाइम पर सब जो है शकुन नजर आ रहे थे, तो ऑस्पिशियस थिंग्स हो रही थी। लेकिन जब ये असुर मरने वाला है और यहाँ पर बताया गया कि हाँ, मैं समझ गया आपका प्रश्न। वास्तव में ये असुर ने माया के द्वारा ये अशुभ स्थितियां प्रकट की, ये प्रकृति ने नहीं प्रकट की थी। ये असुर ने माया से, असुर लोग ये मायावी शक्तियां जानते हैं, तो असुर लोग अपनी माया से ये सब करते थे। जैसे मारीच और सुबाहु हम देखते हैं रामायण में, उस तरह सृष्टि करते थे, मलमूत्र की वर्षा, रक्त की वर्षा इत्यादि करते। तो ये इसकी माया से इसने सृजित किया था, जिसको भगवान ने अपने सुदर्शन से परास्त कर दिया। और वहां जब उनका जन्म अशुभ वो प्रकृति ने स्वयं ने किया। तो ये दो अलग अलग स्थितियां हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, इसमें आया है कि भगवान को त्रिपाद कहा गया, मतलब 3 यज्ञ। तो 3 यज्ञ कौन से हैं प्रभु जी? भगवत गीता में बताया है दान, तपस्या और योग। ये 3 चौथे अध्याय में एक बार आता है। ये 3 प्रकार के यज्ञ भगवान को करते हैं। दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है, जिसमें को त्रिपाद बोला जाता है। ठीक है, यामिनी माता जी। प्रभु जी, क्या भगवान देवी देवताओं को ये फ्रीडम देते हैं कि वो दैत्य दानवों या जीवात्माओं की कामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद दे सकें? क्योंकि जैसे फर्स्ट श्लोक के तात्पर्य में था कि भगवान तो नहीं चाहते थे दैत्यों को उनका कामना पूर्ण करने का आशीर्वाद देना, इसलिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, जैसे माँ काली के पास। तो देवी देवताओं के पास शक्ति होती है आशीर्वाद देने की। जैसे एक सरकारी अफसर के पास शक्तियां होती हैं। मान लीजिए आपकी पेंशन रुकी हुई है, आपका या तो पैसा रुका हुआ है, सैलरी रुकी हुई है, तो सरकारी अफसर के हाथ में होती है कि पास कर दे। यद्यपि वो स्वतंत्र नहीं है, चाहे तो रोक भी सकता है, लेकिन देने की सक्षमता उसको सरकार से मिली है। उसी तरह भगवान ने देवी देवताओं को कुछ सुविधाएं दी हैं। जैसे मान लो किसी जीवात्मा का संचित कर्म है, उसको 10 जन्म बाद कहीं का राजा बनना है। अगर वो देवी देवताओं की आराधना करेगा तो देवी देवताओं के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो 10 बाद जन्म का जो उसको सुख मिलने वाला है वो अभी दे दे। वो नया कर्म तो सृजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ बाद में मिलने वाले फल को अभी दे देंगे। लेकिन उसमें घाटा क्या होगा, फिर आपको जो पाप कर्मों की वजह से कष्ट भोगना है वो बाद में भुगतना पड़े। तो देवी देवता उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आगे आपको ऐश्वर्य दे देंगे, बाद में दुख भोगना पड़ेगा, इस तरह वो कर सकते हैं। लेकिन भगवान क्या कर सकते हैं, कर्म बंधन को ही समाप्त कर सकते हैं। भगवान के अंदर वो सक्षमता है। जैसे अगर कोर्ट ने किसी को फांसी का आदेश दे दिया, तो राष्ट्रपति के पास ये सुविधा है कि वो उसको खारिज कर सकता है। उसी प्रकार से भगवान के पास ही सुविधा है कि वो कर्म बंधन को ही खारिज कर सकते हैं। फिर ना कोई पाप कृत्य रहेगा, ना कोई दुख क्लेश होगा। लेकिन देवता क्या करते हैं, उसका ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं। ये सुविधा भगवान ने देवताओं को दी। ठीक है, इसलिए भगवान ने बोला है अल्प बुद्धि वाले देवताओं के पास जाते, क्योंकि देवता कर्म तो मिटा नहीं सकते, आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन हमको कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। जैसे मम्मी कभी कभी बताती है ना, एक बार हम एक भक्त से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे उनकी मम्मी कैसे करती थी। जैसे मानो ज्यादा प्रसाद उनको थाली में दे दिया, तो उनकी मम्मी बोलती थी कि अच्छा तुम कितना खा सकते हो उतना अलग कर लो थाली में ही, और जितना नहीं खा सकते उसको अलग कर लो। तो वो अलग कर लेते थे। फिर उनकी मम्मी बोलती थी अच्छा अब जितना नहीं खा सकते उसको पहले खत्म कर लो, तो वो पहले खत्म हो जाएगा, और फिर जितना तुम खा सकते थे वो तो तुम खा ही लोगे। तो ऐसा उनको ट्रिक करके पूरा ही खिला देते थे। तो कर्म तो हमको भोगना ही है, अभी पहले अच्छा भोग लो बाद में बुरा भोगना है, या फिर पहले बुरा भोग लो बाद में अच्छा भोगना है। तो देवताओं के जो वरदान है वो केवल उसके क्रम को आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन भगवान ऐसे हैं जो पूरे कर्म बंधन से जीवात्मा को मुक्त कर सकते हैं।
ठीक है। जी प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।